नमस्कार, मैं हूँ बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी एक राजा जी की जो शिकार के शौकीन थे। अपने सिपाहियों को लेकर शिकार करने निकले थे। चलते चलते सभी बिछुड़ जाते हैं और राजा गहन जंगल में पहुँच जाते हैं। राजा भूख और प्यास से क्लांत हो गए थे। चलते चलते उन्हें दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। राजा के मन में थोड़ी सी आस जागती है। राजा वहाँ जाते हैं तो एक मुनि महाराज वहाँ पर साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। राजा ने मुनि महाराज को वंदन किया। मुनि महाराज ने जब आंखें खोली तो राजा की स्थिति की उन्हें जानकारी मिल गई। मुनि महाराज ने राजा को शीतल जल दिया और कुछ फल खाने को दिए। खाकर राजा बहुत तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। रात्रि में मुनि महाराज ने अपने हिस्से का भोजन राजा को परोसा और अपनी गुदड़ी राजा को सोने के लिए दी। पूरी रात ठंड से ठिठुरते रहे। राजा की रात आनंद में बीती। सुबह जब राजा उठे तो मुनि महाराज से विदा लेने को हुए। मुनि महाराज ने कहा, थोड़ी धर्म और कर्म की बातें भी हो जाए। राजा ने धर्म लाभ लिया मुनि महाराज से और बहुत खुश हो गए। जाते जाते राजा ने मुनि महाराज से कहा, क्या ये संभव है कि आप मेरे राज्य में रहें जिससे कि मुझे प्रतिदिन धर्म लाभ हो सके। मुनि महाराज अपनी गुदड़ी और कमंडल लेकर राजा के साथ हो लिए, क्योंकि मुनि महाराज ठहरे मस्त मौला। अभी राजा को प्रतिदिन धर्म लाभ होने लगा। राजा मुनि महाराज से इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अपना आधा राज्य मुनि महाराज को दे दिया। मुनि महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया और अब राशि पोशाक भी धारण कर ली और भोग विलास में रम गए। प्रतिदिन दोनों भोजन भी एक साथ करते। आज राजा और मुनि महाराज एक साथ भोजन कर रहे थे और राजा ने बात ही बात में मुनि महाराज को कहा, अब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया। आप भी भोग भोग रहे हैं और मैं भी। आप भी विलासिता का जीवन जी रहे हैं और मैं भी। तभी मुनि महाराज वहाँ से उठते हैं और अपने कक्ष में जाते हैं। राशि पोशाक उन्होंने उतारी और अपना भेष धारण किया, अपना कमंडल लिया, गुदड़ी ली और राज दरबार में पहुँच गए। चलो राजन, जंगल में चलते हैं, ध्यान और साधना करेंगे। राजा ने कहा, अभी मैं कैसे आ सकता हूँ, अभी राजकुमार बहुत छोटे हैं, उन्हें राजा योग्य बनाना है, मेरे राज्य का विस्तार करना है, मेरी जनता के प्रति मेरी जिम्मेवारी है, उसे मुझे पूर्ण करना है, मैं बंधन से मुक्त नहीं हूँ। बस मुनि महाराज ने कहा, तुम में और मुझ में यही अंतर है, मैं बंधन मुक्त हूँ और तुम बंधन से लिप्त हो। मैं मस्त मौला हूँ लेकिन तुम नहीं हो। और मुनि महाराज वहाँ से चल पड़े। देखा ना आपने क्या अंतर है आसक्त और अनासक्त में। हम गृहस्थ कभी पूर्णतः अनासक्त हो नहीं सकते और साधु संत पूर्णतः कभी आसक्ति में बंधते नहीं, है ना। सोचो सोचो। थैंक यू।